Hello everyone, welcome back to Pubi Nursing Classes. Dear friends, thank you for your love and support. Keep watching the channel, subscribe the channel and don't forget to share the channel Pubi Nursing Classes. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं that is the one of the most important topic of the fundamental of nursing, that is HAIs, जिन्हें हम क्या कहते हैं, Hospital Acquired Infections. अब क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. ओके, अब हॉस्पिटल तो सब ठीक होने जाते हैं, तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है? सो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नाउअडेज इज ऑल्सो रेफर्ड एज हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी हम इसे कहते हैं. दो इसके नेम हैं, nosocomial infection and healthcare associate infection. ठीक है, जब पेशेंट ऑब्वियसली कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद, फिजिकल इश्यूज होने के बाद हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन इफ द पेशेंट इज एडवाइज टू हॉस्पिटलाइज्ड, अगर उसे हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है. एंड जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होगा, इफ़ उन सिम्टम्स जो वो सिम्टम्स लेकर आया था उसके साथ ही अगर विद इन 48 आवर्स और ज़्यादा सिम्टम्स अगर अराइज होते हैं पेशेंट में, इट मीन्स सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, उन्हें हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं. इसीलिए पेशेंट को HAI से बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी जो केयर है वो ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है. और सभी जो भी मेडिकल हेल्थ पर्सोनल्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उन्हें सभी प्रोटोकॉल्स, सभी रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि पेशेंट को HAI से बचाया जा सके, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. अब चलिए देख लेते हैं. ये लाइन सभी को क्लियर है? जब भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा विद इन द 48 आवर्स अगर उसमें और ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, दैट इज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. अब टाइप्स इसके देख लेते हैं. मेन टाइप्स बहुत सारे, ये बहुत क्लियर होने चाहिए फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज एग्जाम्स में MCQ भी इनमें से कई बार पुट आउट किए जाते हैं. चलिए, द फर्स्ट वन इज सेंट्रल, CLABSI, दैट इज सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. अब जब पेशेंट अपने जो न्यूट्रिएंट्स, अपना जो न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं कर पाता है, मान लीजिए पेशेंट सीवियर कंडीशन में है, तो उसे सेंट्रल लाइन इंसर्शन जो है वो किया जाता है. ठीक है, मेजर वेन में उसे जो लाइन है वो इंसर्ट की जाती है. इस प्रोसीजर के बारे में भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम उसके जो HIs है उसमें स्टडी कर लेते हैं. सो अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन दैट अकर्स more than 48 hours after the insertion of central line or within the 48 hours of its removal. So अगर सेंट्रल लाइन कैथेटर डालने के बाद और जो हमारे स्पेशलिस्ट फिजिशियन है वही ये प्रोसीजर जो है वो डन करते हैं, अगर विद इन द 48 आवर पेशेंट के अंदर कोई भी जो सिम्टम्स हैं वो राइज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. ठीक है, द नेक्स्ट इज CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो पेशेंट को क्या कैथेटराइज भी करना पड़ता है. सो कैथेटराइजेशन से जो उसका यूरिन है वो ऑटोमेटिकली यूरिन बैग में आता है. सो ये प्रोसीजर करने के बाद भी अगर कैथेटर इंसर्शन के बाद UTI occurs more than 48 hours after the insertion of urinary catheter or within the 48 hours removal, तो उसे हम कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड UTI इन्फेक्शन. ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. कोई भी सर्जरी होती है
कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी वुंड सर्जरी होती है, तो उससे होने वाले इन्फेक्शंस को हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस कहते हैं. सो दीज आर एन इन्फेक्शन दैट अकर within 30 days after surgery. Okay, 30 दिन बाद or within 1 year if an implant was placed and involved the surgical incision, deep tissue and organ, तो उसे हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है वो कहते हैं. रिलेटेड टू सर्जरी, कोई भी सर्जरी हुई है उसके विद इन 30 डे और कोई भी इम्प्लांट डला है उसके विद इन 1 ईयर, तो दैट आर कम्स अंडर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. जब भी पेशेंट आईसीयू में ऑन द वेंटिलेटर होता है, तो ड्यूरिंग दैट केयर जो भी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम अराइज होते हैं और कोई भी इन्फेक्शन पाया जाता है, उसे हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं. निमोनिया दैट develops more than 48 to 70 hours after the endotracheal intubation. So everyone knows when patient is not able to manage their breathing pattern, उन्हें हमें intubate करना पड़ता है और within the intubation के 48 to 72 hours जो निमोनिया के सिम्टम्स जो हैं वो अराइज होते हैं, होता है, उसे हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया. WAP and this is HAP, hospital acquired pneumonia. It also suggesting pneumonia that occur 48 or more after admission to the hospital and did not appear to be incubating at the time of admission. के टाइम पे उसके अंदर कोई ऐसे सिम्टम नहीं थे, लेकिन अगर एडमिशन होने के बाद हॉस्पिटल में 48 आवर्स और उसके भी बाद में अगर निमोनिया अराइज होता है, उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. ठीक है, HAIs. सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, catheter associated urinary tract infection, surgical site infection, ventilator associated pneumonia and hospital acquired pneumonia. Everyone, you should know very clearly about the HAIs. Dear friends, stay connected with Pubi Nursing classes and there are many more videos who are coming to you. Subscribe the channel and बने रहिए Pubi Nursing classes. Thank you.